नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी की, जहां डीएम व एसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। आगे चर्चा करेंगे कटिहार की, जहां कांग्रेस पार्टी की कार्यशाला का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां ग्रामीण विकास मंत्री ने बिजली अधिकारियों के साथ की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी में डीएम व एसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ तहसील संपूर्ण समाधान दिवस। त्वरित निस्तारण अभियान के तहत फरियादियों के खिले चेहरे तो वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों के छूटे पसीने। आपको बता दें कि बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की फरियाद सुनकर डीएम व एसपी ने त्वरित कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया और शेष शिकायतों को तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराए जाने के सख्त निर्देश दिए। तहसील दिवस में सेमरी लेखपाल के विरुद्ध ग्रामीणों ने घूस लेने का आरोप भी लगाया, तो वहीं कई शिकायतें मिलने के बाद डीएम बाराबंकी द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम हैदरगढ़ को सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश भी दिया। वहीं तहसील दिवस में पहुंचे कई विकलांग परिवारों को भी नई किरण की आस जगी। संपूर्ण समाधान दिवस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन राजेश व क्षेत्र अधिकारी हैदरगढ़ जेएन अस्थाना के साथ साथ संबंधित सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नाम है आपका? अविनाश कुमार जी, अविनाश कुमार। अविनाश कुमार कहाँ रहते हैं? मैं सिठौली कला में रहता हूँ। तो जनपद कौन है? जनपद लखनऊ। जनपद लखनऊ। क्या मामला है यहाँ तहसील दिवस में आए हैं हैदरगढ़? तहसील दिवस में सर हम आए हैं वरासत के लिए। पिछले 1.5 साल से हम लोग जो है वरासत के लिए जो आवेदन किए हैं। बार बार इन्होंने जो है बगैर जो है जांच किए इन्होंने वरासत को निरस्त कर दिया और उसके बाद कल इन्होंने मुझसे जो है नगद 10,000 रुपये और 5,000 रुपये अकाउंट में पैसे लिए। बाराबंकी जनपद में वरासत के लिए आप आए हैं, ये पूरा मामला बताइए, क्या मामला, कैसी है? मामला हमारा ये था कि ये हमारे ससुर जी हैं, इनकी वाइफ के नाम जो है इन्होंने बैनामा कराया था नक्का सियारिया में और उनकी मृत्यु के उपरांत जो है इनके नाम वरासत होनी थी, जिसके प्रकरण में हम लोग जो है आज यहाँ पे उपस्थित हैं और डीएम साहब के सामने हम लोग पेश हुए, उनको अपनी समस्या बताई तो डीएम साहब ने उसको देखते हुए आज तत्काल जो है लेखपाल जी को बुलाया है, उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है और आज ही वरासत करने के लिए आदेश दिया गया है कानून को। कैसे दिए थे पैसा कैसे दिए थे? लेखपाल का नाम प्रणय शुक्ला है और ये रहा जो है अकाउंट में मैंने इनके पैसे ट्रांसफ़र किए हैं 5,000 रुपये और नगद जो है 10,000 रुपये कल इनको मैंने दिया हैं। राम दिनेश। राम दिनेश, कहाँ रहते हो? गांव देवैचा। गांव देवैचा है। देवैचा। थाना कौन लगता है? हैदरगढ़। क्या मामला है? मामला साहब यह है, प्रधान कहीं ना एप्लीकेशन दे ताल के नपाई हुए ग्राहक तो जो एप्लीकेशन काल देंगे ना तब तब को गाँव में आज हम काफ़ी डबल आवत पड़ा। किसको दिए थे एप्लीकेशन? कल दिया। तहसील में आपकी अध्यक्षता में आज तहसील दिवस संपन्न हुआ है, इसमें मुख्य बिंदु क्या थे या कोई आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? आज हैदरगढ़ तहसील में तहसील दिवस के उपलक्ष्य में और एसपी साहब की अध्यक्षता में तहसील दिवस वो अभी चल भी रहा है। इसमें भूमि संबंधी काफ़ी प्रकरण आते हैं और जो निजी विवाद है उस तरीके के ज़्यादा प्रकरण आए हैं। इसके लिए मेरे और कप्तान साहब द्वारा ये निर्णय किए गए कि इस प्रकार के निजी विवाद जो थाना दिवस पर सुलझ सकते हैं उनको थाना दिवस पर भेजने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह समझौता के प्रयास किया जाए। यदि नहीं हो पाता है तो फिर सक्षम न्यायालय पर उनको बता दिया जाए कि किस धारा में कैसे वाद प्रयोजित करके उनका विस्तारण किया जा सकता है। एक लेखपाल के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? 1-2 प्रकरण ऐसे आए थे जिसमें लोगों ने कुछ शिकायत करी थी लेखपाल की, उसको जब हमने जांच किया तो प्रथम दृष्टया सत्यता पाई गई और उसमें कार्रवाई हुई थी। एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है और कानूनों को भी शो कॉज जारी करने के निर्देश। सर, एक ग्राम पंचायत बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिला रामपुर प्रखंड अंतर्गत शक्ति केंद्र पसाई के बूथ संख्या 238 ग्राम खजुरा में शिव मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को टीवी पर देखा एवं सुना गया। ये कार्यक्रम रामपुर मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रमों में जीतन साहू, श्रीकांत प्रसाद शिव, टहलसा, रामशीष पासवान, पप्पू चंद्रवंशी, रवि बैठा, चुमन पासवान, सोनू कुमार, संदीप कुमार आदि सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे।
कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कटिहार जिले से है, जहां आजमनगर प्रखंड अंतर्गत आरडीएस कॉलेज सालमारी प्रांगण में कांग्रेसी नेता आफ्ताब कंचन के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए बारसोई अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद तारिक अनवर, जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव एवं अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। पूर्व सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उद्योगपतियों के गठजोड़ से केंद्र सरकारें चल रही हैं। इनके विरुद्ध कोई बोले तो उसे ईडी सीबीआई का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता है। कार्यशाला में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिले के नेता एवं बारसोई अनुमंडल क्षेत्र के कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रणनीति की गई। आफ्ताब कंचन ने बताया कि लोकसभा को लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में जागरूकता के लिए कांग्रेस कार्यशाला का कार्यक्रम के माध्यम से आगे की रणनीति तय की जाएगी। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ परिसदन पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। परिसदन में विद्युत विभाग के दुमका के महाप्रबंधक और पाकुड़ के कार्यपालक अभियंता सहित अभियंताओं के साथ बैठक कर पाकुड़ जिला साहिबगंज जिला बिजली को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा, पाकुड़ जिला और साहिबगंज जिले में कई सब स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि बिजली वितरण सुचारू रूप से किया जा सके। इसी को लेकर बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की गई। शहर और गांव में अभी भी लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, इसके लिए नए पावर ग्रिड बनाया जा रहा है और कई सब स्टेशनों का काम चल रहा है। ये कार्य जून जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। अगर पाकुड़ सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति का वितरण फेल हो जाता है तो दूसरे ग्रिड से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के लिए भी इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि साहिबगंज जिला और पाकुड़ जिले के वासियों को 22 घंटे बिजली मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लगातार जर्जर तार की स्थिति की शिकायतें आ रही हैं। इसे दूर करने के लिए नए सिरे से बिजली पोल और तार लगाने के काम के लिए टेंडर करा लिया गया है। नवंबर महीने से काम शुरू हो जाएगा। बैठक में बिजली विभाग के जीएम राजेश प्रसाद, अधीक्षण अभियंता नाथक रजक, कार्यपालक अभियंता सत्यनारायण पातर उपस्थित थे। सब स्टेशन कुछ बन रहा है, कुछ बना हुआ है और वो सब स्टेशन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और साहिबगंज जिला में एक सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन अभी सामान की कमी है। उसके बाद हमने करा जीएम से चर्चा की। दूसरी बात क्या है कि हमारा यहाँ पाकुड़ और साहिबगंज में बिजली का जो डिमांड है, ये करीब करीब सरकारी ओर से बिजली हम लोग उतना दे रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग देखते हैं, शहर हो चाहे गांव में हो, सभी क्षेत्र में जो है बिजली की कटौती होता है। गर्मी जब से पड़ जाता है ज़्यादा तो उस लो वोल्टेज हो जाता है। ये सब कैसे दूर किया जाए? जैसे आप जानते हैं कि ग्रिड बनने के बाद यहाँ एक नहीं कई सब स्टेशन बनाया गया, लेकिन होता है कि ग्रिड से पावर निकलकर पाकुड़ सब स्टेशन में जाता है। सब स्टेशन से ये चारों तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सब स्टेशन बना के कोई औचित्य नहीं है। उसके लिए एक नया लाइन निकालने के लिए बोला गया था कि डायरेक्ट ग्रिड से पावर सब स्टेशन में जाए, ताकि पूरा फॉल्ट नहीं होगा। अगर जिस क्षेत्र का होगा उसी क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। ये सारे विषयों को लेकर आज बुलाए थे। कुछ जगह नए सब स्टेशन को कराने के लिए जुलाई महीने लास्ट दिया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर में आज धार जिले के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मनोज सोमानी का प्रथम नगर आगमन हुआ। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, जहां विधायक प्रतिनिधि प्रकाश धाकड़ और पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन धाकड़ के नेतृत्व में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष का फूलमाला व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में सेमानी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार हमारा लक्ष्य जिले की सभी विधानसभा सीट जीतने का लक्ष्य बनाकर हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा कार्यकर्ता वर्ष भर किसी न किसी तरीके से जनता के बीच रहते हैं। हमारे संगठन के कई प्रोग्राम वर्ष भर होते हैं। एक बार फिर हम प्रदेश में भाजपा सरकार बनाकर जिले की सभी सीट जीतेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सागौर के समस्त कार्यकर्ता के साथ सुनने के बाद जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता नीलेश भारती, अर्जुन धाकड़, कमल पटेल, अनूप मीणा सहित
सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपका पीथमपुर का प्रथम नगर आगमन है, क्या प्रयोजन रहा है? और आज धार जिला आप सबको पता है कि 7 विधानसभा और 37 मंडल है। बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में रीवा के बाद धार का नंबर आता है। तो आज सागौर में जो मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी है, उनकी जो 102वीं मन की बात है, उस मन की बात में आज 210 नंबर बूथ पर मैं मन की बात सुनने सागौर पधारा हूँ। साथ ही साथ प्रायोजित है कि मन की बात सुनने के बाद सागौर जिलाध्यक्ष बनने के बाद आना नहीं हुआ था, तो सब कार्यकर्ता से मिलना जुलना हो जाए और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष होने के बाद जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके निमित्त समीक्षा हो जाए और सभी कार्यकर्ता से मिलना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाना, इसी निमित्त में सागौर पधारा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव को लेकर आप सबकी जानकारी में कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करता है, वो 24 घंटे 365 दिन ही निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम चलाता है। हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम केंद्र से, प्रदेश से और जिला स्तर से आता है। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र के गांव नगला सुखदेव में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार के अलकनंदा गंगा घाट पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने मौजूदा भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी अगले 2 महीनों में किसान आयोग का गठन नहीं करती है तो पूरे देश में सभी सीटों पर किसान क्रांति दल अपना प्रत्याशी उतारेगी और केंद्र में किसानों की सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भानु गुट का विस्तार करते हुए मदन भरद्वाज डिबाई जनपद बुलंदशहर को भानु गुट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही उनको मनोनयन पत्र भी दिया गया है। दूर दराज क्षेत्रों से आए किसानों और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ठाकुर भानु प्रताप सिंह का फूलमाला पहनाकर और शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। आवास पर मौजूद भानु गुट के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अपने आवास पर किसानों की जन समस्याओं को सुनकर मौके पर ही विभागीय अधिकारियों की समस्याओं से अवगत करवाया और अतिशीघ्र समस्या निस्तारण करने को कहा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो है अभी अधिवेशन हुआ था हरिद्वार में, तो कैसा अधिवेशन रहा? ऐसा है, भारत वर्ष के अधिकतर प्रदेश के अध्यक्ष जैसे पंजाब के हैं लखविंदर सिंह बच्चन, पंजाब है, और सभी प्रदेशों के, अब ये जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं उनके तो थे ही, लेकिन बाहर के भी लोग बहुत थे, गुजरात वगैरह के। तो कहने का मतलब है हमारा ये था कि हमने जब कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी थी तो हमने कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अब 14 में भाजपा का समर्थन, 19 में भाजपा का केंद्र में समर्थन, हम मुगल निवासी उत्तर प्रदेश के, इसलिए 17 में समर्थन और 22 में समर्थन। लेकिन किसान आयोग के गठन की जो मांग थी वो आज तक हमारी पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाया जाए। शहीद हो जाए तो 2 करोड़, मीडिया के शहीद हो जाए 4 करोड़ दिया जाए उनके परिवार, उनके वारिसों को। और थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यदि शहीद होते हैं तो वो देश की रक्षा करते हैं, इस भूमंडल को स्वतंत्र रखते हैं, उसमें व्यापारी व्यापार करते हैं और राजनेता राजनीति करते हैं, हम किसान खेती करते हैं। लेकिन किसी पे आंच नहीं आने देते। सेना के जवान वो शहीद हों तो उनको 5 करोड़ रुपया दे देश की सरकार, केंद्र सरकार, तब तो है लोकतंत्र। नहीं तो ये राजतंत्र की अम्माएं केवल अपनी अपनी चिंता है और जनता भाड़ में चली जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, उन्हें वोट मिल जाए, वो कुर्सी पकड़ लें, वो उनके लिए तमाम सुविधाएं हैं। और लोकसभा में पुरानी हो गई थी, नई बन गई, जहाज आ जाए, हवाई जहाज आ जाए, कुछ भी आ जाता है। ये किसान जो बोर्ड का अधिकार है, जिसको ये भूख को मरता है,
इसलिए हमने कह दिया है आप। जी। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण तथा महिला सम्मान सुरक्षा व जागरूकता हेतु चलाया जा रहा 15 दिवसीय विशेष अभियान, जिसके तहत समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा जनपद के थाना बेहटा गोकुल अंतर्गत महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना, पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय पर बार बार जाना नहीं पड़ेगा, अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुणदोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। थाना बेहटा गोकुल क्षेत्रांतर्गत आयोजित हुई चौपाल में भारी संख्या में महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों ने प्रतिभाग किया। चौपाल में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112, 1076, 1098, 108 की विस्तृत जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया तथा पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती वंदना द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ हेतु गुण सिखाए गए। सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देकर व पंपलेट वितरित कर उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्राधिकारी हरपालपुर, पुलिस उपाधीक्षक व प्रभारी निरीक्षक बेहटा गोकुल उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशी की रिपोर्ट। मामला मेजा कोहड़ाट चौकी अंतर्गत इसौटा गांव के दबंग व्यक्ति सुरेश मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, राहुल मिश्रा सहित कई लोगों ने मिलकर एक घर में आग लगा दी। गनीमत है कि उस वक्त घर में कोई नहीं था, नहीं तो घर के साथ परिवार के लोग भी जलकर खाक हो जाते। पीड़ित भगवान प्रसाद पांडे द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने घर में आग लगा दी। तकरीबन 10 से 12 कमरे थे, घर में रखा सारा लाखों का सामान जलकर खाक। वहीं पीड़ित ने मेजा थाने में पड़ोसियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि मेजा पुलिस इस मामले को कितनी गहराई से लेती है और उचित न्याय करती है या मामले को रफा दफा कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अभी मैं कोहड़ार चौकी के अंतर्गत इसौटा ग्राम सभा में मौजूद हूं और जो कि यहां पे एक दबंगों द्वारा एक गरीब परिवार के घर में आग लगा दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, मैं उन्हीं गरीब पीड़ित परिवार से मैं जानूंगा। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? भगवान प्रसाद पांडे। तो आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई, क्यों आपके घर में आग लगा दिया गया? हमारे साथ साहब 16 पुष्टि की गई। एक पहले एक मर्डर हुआ था जो कि हमारे परिवार के फंसाया गया। उसके बाद हमको धमकी सटकी दिया कि तुमको काट के पवा देंगे, नहीं तो उनके साथ मत रहिए। किसके द्वारा आपको धमकी दी जाती है? हमको नीरज के द्वारा धमकी दी गई। वो लोग दे रहे थे। अच्छा, नीरज के कारण आपको धमकी दी जाती धमकी दी जा रही। क्यों दी जाती है धमकी? जबकि हम उनसे विलक्त थे, उनके साथ में नहीं थे, तब भी हमको धमकी देकर वो लोग मारने काटने की। क्या आपकी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी कि जो कि आपको धमकी दिया जा रहा था? नहीं, हमारी उनकी कोई नहीं। या क्या कहते, थाना प्रभारी के पास भी है, लेकिन वहाँ से ये बोल के दिया जाता है कि 3 दिन बाद हम इसकी कार्रवाई करवा रहे हैं, 2 दिन बाद इसकी कार्रवाई करवा रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक बार चौकी इंचार्ज आए थे, हम लोगों को ही हड़क पानी दे के चले गए। अच्छा, ये बताइए, आपके जो आग लगाया गया था कितने तारीख को लगाया गया था? ये 31 तारीख को शाम को लगाया गया था। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग आपके घर में आग लग गया है? यहाँ पर ये सब लोग बैठे थे और वहाँ से आए भाई साहब हमारे पूजा करने के लिए। नीचे पूजा करके नीचे जब आए तो देखे कि हमारे मकान में आग लग गई। तो ये लोग बोले कि आग लग गई, अगले सब लोग यहाँ से भाग के गए। क्या जो जहाँ आपका घर है, क्या वहाँ के अगल बगल दबंग किस्म के आदमी हैं क्या? जी, वहाँ पे सब सोरे पुस्ती हैं, सब एक ही परिवार के हैं। कुछ दिन पहले इनके घर में ऑनर किलिंग का मामला था। उनके एक भाई अपनी बहन को काटकर घर में ही रख दिया था और उसमें हम लोगों को फंसाया गया था। अच्छा। भाई साहब थे, उनके नाम से FIR लिखवा रहे थे वो लोग। और जब प्रशासन द्वारा डाक की टीम आई, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद वही लोग उसमें पकड़े। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है। वहीं यूपी के बलिया की बात करें तो 15 जून से 17 जून तक 55 लोगों की मौत बताई जा रही है। आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है।
डीएम रविंद्र कुमार ने उक्त मामले पर कहा कि शासन स्तर से निदेशक स्तर के अधिकारी जांच के लिए भेजे गए हैं। मृत्यु कैसे हुई, मौत कैसे हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गर्मी के बारे में बात की जाए तो पहली बार ऐसी गर्मी है जहां लोगों ने कहा कि दुकानदारी पर भी इसका असर पड़ रहा है। बलिया शहर चौक बाजार में सन्नाटा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं वीआईपी दुकान के भी लोग परेशान हैं। गर्मी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। सिंह सन्नी, आम का पन्ना पी रहे हो, क्या वजह, कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि इसकी वजह से आदमी बाहर निकल नहीं पा रहा है। बाहर निकल रहा है तो हर एक 5 मिनट पर कहीं पानी का दुकान या आम का पन्ना का दुकान या कोई ठंडी चीज़ की जगह देखकर आदमी रुक रहा है। इसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसी वजह से आदमी अपनी सावधानी बरकरार रखें, आम का पन्ना ही पीते रहें। इसलिए आम का पन्ना इस गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इतनी गर्मी है, क्या लग रहा है आप लोगों की गर्मी में अगर बाहर ना निकलना पड़े तो कि किस वजह से बाहर आप लोगों को निकलना पड़ रहा है? बाहर हम लोग तो दवा के लिए आए थे, देखिए पैथोलॉजी का भी हम लोग लेकर आए हैं। यदि इस गर्मी में निकलने लायक तो है नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जो ज़्यादा ज़रूरी हो इसीलिए कोई बाहर निकले, नहीं तो ना निकले तो सही रहेगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।